राजनीति में आए, क्या उद्देश्य है आपका राजनीति में आने का? धन्यवाद मीडिया आपका। क्योंकि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं एक देश के लिए टेक्निकल काम कार्य करता हूं और मैं लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीति में नहीं आया। मेरा उद्देश्य है कि सडौरा हल्के की भोली वाली जनता और मधुवानी जनता और यहाँ बेरोजगारी की समस्या को देखकर, और ना एजुकेशन, यहाँ पर ना एजुकेशन अच्छी है और ना ही कोई हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ के भोले वाले लोग, सडौरे की विधानसभा के भोले वाले लोग भोले वाले लोगों के लिए किसी ने कुछ कार्य नहीं किया है। और जब मैंने यहाँ की दुर्दशा देखी है तो मुझे बहुत दुख आया है। साथियों, गरीब के लिए किसी एमएलए एमपी ने कोई कार्य नहीं किया है। जब मैंने देखा, जनता से पूछा है और मैं डोर टू डोर लोगों के घर गया तो लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और जनता की यही पुकार है कि अब की बार अमित चंद रक्षा मंत्रालय को हम एक भारी बहुमत से यहाँ से डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गरीब जनता को एमएलए एमपी खून चूस लेते हैं और वह झूठे वादे करके चले जाते हैं। लेकिन जब एमएलए एमपी बन जाते हैं तो वह किसी प्रकार का इस सडौरा हल्के का कोई विकास नहीं किया है। तो जनता बहुत ही परेशान है एमएलए एमपी से भी, और लोग आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए सडौरा हल्के के लिए जो गरीब जनता के लिए मेरा तो यही एक उद्देश्य है। मैं अपने जीवन में सडौरा हल्के के गरीब लोगों के लिए, सभी का विकास के लिए, मैं उनका विकास के लिए विधानसभा चुनाव में मैंने अपना फॉर्म भरा है। बात करते हैं हाईकमान से, क्या अपील करेंगे? जो साथियों, मैं हाईकमान से ये करूंगा कि क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करना है और चरित्रवान को लाना है। साथियों, एमएलए एमपी जो भी आते हैं वो गरीब जनता का खून चूस लेते हैं, और उन गरीब जनता ने सडौरा विधानसभा को खोखला कर दिया है और नशे के उसमें और झूठ बोलने के, और बड़े बड़े लोग झूठ बोलकर चले जाते हैं, लेकिन गरीबों की कोई समस्या नहीं सुनते। इसलिए मैंने वहाँ की जनता से जो वादा किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पर मैं ध्यान दूंगा। और यही अपील करता हूँ कि मैं हाईकमान से भी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दिया जाए, चरित्रवान को देना है, जो जनता के लिए अच्छा उतरे और सबके लिए विकास करे। और समस्या क्या क्या आ रही है हल्के में जा रहे हैं? जैसे कि लोग आज फैमिली आईडी और बीपीएल कार्ड कर रह गए हैं। साथियों, नगर निगम के में बहुत से नगर निगम में बहुत सी परेशानियां आई हैं, जैसे गार्बेज का मुद्दा, आईडी प्रॉपर्टी और सीवरेज लाइन, और इसके मुद्दा नगर निगम में बहुत ही उठाया, जिसमें मैं धरने पर भी गया हूं, लेकिन लोगों ने मेरा मिलजुल कर साथ दिया और मैंने लोगों के समस्याओं को हल किया। और यहाँ तक कहा मैंने कलेक्टर साहब को कि कलेक्टर साहब भी मुझे एक कंप्यूटर दे दो और मैं उनकी आईडी और ये प्रॉपर्टी आईडी को ठीक कर दूं, लेकिन उन्होंने मना तो कर दिया है। उन्होंने कहा मैं किसी वर्कर को आपके साथ नहीं भेज सकता और न मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आपकी समस्या अच्छी, आपकी जो आपने विचार रखे हैं वो बहुत सराहनीय है। इसलिए कलेक्टर साहब ने मेरा साथ दिया है और ये कहा है कि अब हम आपके साथ हैं और इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। साथियों, देखिए सडौरा में भी और हर उसमें विधानसभा में ये प्रॉब्लम है। बीपीएल कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिनकी सिफारिश है उनके बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं, उनके ही पेंशन के कागज भरे जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई भी साथ नहीं देता। इसलिए मैं चाहता हूं सबका साथ और सबका विकास हो और उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुना जाए, और इसमें किसी प्रकार की जात पाती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हक से कहो हम राष्ट्रीय गौरव है, हक से कहो हम एक राष्ट्र एक कास्ट हैं। इसलिए हमें न जाति पाति के ऊपर आना चाहिए और न ही हमें सबका साथ देना चाहिए और सबका विकास करना चाहिए। इसी में मेरे विचार हैं कि कोई भी किसी प्रकार की किसी आदमी को कष्ट न हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो।